कुकी महाराज, डिप्रेशन का क्या उपाय है? डिप्रेशन का क्या उपाय है? आप 7 दिन मेरे सामने आकर बैठ जाइए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन में व्यक्ति हो, मैं 7 दिन में उसको ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन से बिना दवाई के ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन का इलाज मैं ही हूँ, आप ही समझो। डिप्रेशन दूर करने के लिए गुरुजी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ गुरुजी की वीडियोस देखोगे तब भी आप कभी भी डिप्रेशन पर नहीं जाओगे। और अगर आपको भी गुरुजी की वीडियोस की हेल्प से डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें बहुत ही फनी वीडियोस हैं गुरुजी की। गुरुजी, मेरा मन पूजा पाठ में लगता नहीं बिल्कुल। कहाँ लगता है? मेरी घरवाली पूजा पाठ करती, मैं इसका सहयोग करता हूँ। तो आपका मन अपनी पत्नी में लगता है, मतलब पत्नी में लगता अच्छा तो है, पड़ोसन में न लगे बस। गुरुजी की डिक्शनरी और लाइफ दोनों में हेजिटेट वर्ड ही नहीं है। गुरुजी, मेरा सवाल ये था, खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खुश रहता हूँ गुरुजी। कैसे खुश रहते, जरा हंस के दिखाओ। आहा करके। अच्छे से हंसो, खुल के दांत दिखाओ। मंजन की हो कि नहीं? बोलो घी ही 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 ही। गुरुजी अपनी कथा से मोटिवेट करें या ना करें, लेकिन आपको हंसा जरूर देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा भतीजा हुआ था, 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर भाभी खत्म हो गई थी, और फिर 1-1.5 साल बाद पापा जी हो गए, फिर जीजाजी हो गए। तो सब लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से सब लोग खत्म। इसकी वजह से भतीजा हुआ उसकी वजह से। अच्छा। तो कोई दोष नहीं है। कोई दोस्त नहीं, बच्चे का काहे दोस्त? जैसे हम अपने घर लेके आए तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से, मतलब वो बीमार हो गए। अच्छा, तो एक काम करो, उस बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे, जितने आतंकवादी हैं। तो आज हम फिर से अनुरुद्ध आचार्य जी के कुछ फनी वीडियोस पर रिएक्ट करने वाले हैं, और ये वीडियो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, गुरुदेव, एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव, मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की कथा में एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम इज परमानेंट। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, 2 साल से मैं अकेला घूम रहा हूँ, अभी भी उसकी याद में हूँ। वो आगे जा चुकी है, मैं अपने साथ क्या करूँ? गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो नासी होगा, इसलिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद फिर बढ़िया शादी कर लेना, और अपनी शादी में अपनी पत्नी के संग रहो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो पड़ेगा, देखो मैं कई बार ये हर सबसे कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, कोई आपको कहे, आज तक आपको किसी ने आई लव यू कहा? बहुत बार। किसने? सभी लोगों ने कहा है, जो भी। आपकी गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं है। तो फिर आई लव यू किसने कहा? गुरुजी मल्टी टैलेंटेड हैं, क्योंकि गुरुजी कथा करते हैं, सामने वाले को रोस्ट भी करते हैं, और साथ में कॉमेडी भी। पत्नी है आपकी? हाँ, सबको पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं पूछ तो रहा। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 है। तो बनी नहीं, और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? इन सब के साथ साथ गुरुजी ने उन यूट्यूबर्स पर रिएक्ट भी किया जिन्होंने उनके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाई हैं। आपने इतने सारे अच्छे कदम उठाए, इसी वजह से सब वृद्धाओं को खाना मिल रहा है, उनको रहने की जगह है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं इंडिया के अंदर, जिनके आपकी तरह 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं कुछ नाम ले सकता हूँ, मोहक मंगल, ठगेश और सिंह नाम के यूट्यूबर हैं। उन्होंने आपके ऊपर रोस्ट निकाले हैं, वो आपकी खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। आपका इन पर क्या कहना है? देखिए, वो आलोचना कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छाई को देखना ही नहीं चाहते। जब अच्छाई आती है तो लोग आंख बंद कर लेते हैं। वो केवल जैसे मक्खी होती है ना, वो जाके केवल घाव पे बैठती है, खते पे, उसी तरह कुछ लोग होते हैं समाज में। बस ज्यादा कुछ नहीं, गुरुजी ने बहुत ही आसान शब्दों में ठगेश, मोहक मंगल और अदर यूट्यूबर्स को मक्खी बोल दिया। कृष्ण भगवान तो ये तो भगवान ही थे, हाँ, तो लेकिन ऐसा क्यों कि 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति कौन है? गुरुजी ने ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ लिया है कि आपके पति कितने हैं, कि अब सामने देखे बिना ही पूछ लेते हैं कि पति कितने हैं। तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता नहीं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पीती तुम? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी क्या बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज।
गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि वो सिग्मा होने के साथ साथ पू की बाबा भी हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? बताओ, फेरे जब पड़े तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाय माई आपके पति आपसे बातचीत नहीं करते कुछ? बहुत कम करते हैं। तो ऐसे गुमसुम रहते हैं? हाँ, हर अच्छा, हफ्ते समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? तो केवल दुकान से घर। हाँ। बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। सीधे हैं? हाँ। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं टिकड़म वाला चाहिए था क्या? अगले जन्म में ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं? अपडेट वर्जन चाहते हैं? बताओ क्या चाहते हैं? नहीं गुरुजी। भगवान से बोलना कि थोड़ा पति मिले ऐसी टाइप का, थोड़ा एडवांस अच्छा रहे ना। गुरुजी की वीडियोस को फनी बनाने के लिए बैकग्राउंड में फनी इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही फनी होती हैं। गुरुजी बस इतना बात पूछूंगा, बस आप जवाब दे पाओगे ना नहीं पाओगे मुझे पता नहीं है, छोड़िए, थोड़ा मुझे टाइम देना होगा। टाइम दे तो रहे हैं प्रभु आपको। मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? मैं सारा चला रहा हूँ। दादी ही नहीं बल्कि अब तो पूरा इंडिया गुरुजी की वीडियोस को देख रहा है। तो शराब पीते हो रोज? जब छोड़ता हूँ भी 3 साल छोड़ दिया था गुरुजी। लड़कों की शादी करी तो उसमें शुरू हो गया। लड़कों की शादी शराब पीने के लिए की थी क्या? तो खुशी में पी लिया, तब से स्टार्ट हुई। मैं पीने के बाद बहुत पछताता हूँ कि मैं कल से नहीं पीऊंगा। हाँ। पर ड्यूटी जाता हूँ, रास्ते में ठेका आता है तो वहाँ अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। कितने की पीते हो? 125 की पी जाता हूँ। शराब ना पियो तो अच्छा हो जाएगा। अब नहीं पीऊंगा गुरुजी। पक्का? माँ कसम? पक्का, माँ की कसम। मतलब गुरुजी माँ कसम भी एक दादाजी से खिलवा रहे हैं, जिन पर माँ कसम का कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अंडरटेकर से लड़ोगे तो हरा दोगे उसको? खूब मारोगे उसके शरीर से, पहले उसका भी नारियल तोड़ दोगे। ध्यान रखना बस पैंट ना फटे। गुरुजी के पास एक और टैलेंट है जो वो कुछ दिनों में करेंगे, कमेंट्री। उसे हीरो ने कहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, ये समझो कि बस बात है। तो उसने कहा कि भगवान के घर से तो सब नंगे आते हैं। एक बाप कहता है, अब उसकी बेटी जब कम कपड़े पहन के वो घूम रही थी, केक वे काट रही थी समाज के सामने, तो लोगों ने पूछा कि आपकी बेटी ने कपड़े नहीं पहने? तो उसने कहा सब तो नंगे होके आते हैं। तो फिर मेरा सवाल था उससे, यदि सुन रहा हो, कि भाई जब नंगे आते हैं तो फिर इतने भी पहनाने की क्या जरूरत थी जितने पहना रखे थे? आई होप कि आमिर खान इस बात को ना माने। पति ही कलयुग हो तो उसके साथ कैसे रहे? पति ही कलयुग हो? हाँ, उसके अंदर सब कलयुग का अवतार हो। किसके पति ऐसे हैं? हमारे। कहाँ हैं? नहीं आए हैं। कलयुग महाराज नहीं आए? नहीं। तो आपके पति सुनेंगे तो आपको गुस्सा नहीं करेंगे कि ऐसा बोल के आई हो? वैसे भी करते हैं, ऐसे भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अच्छा देखा दामाद? हाँ, दामाद अच्छा। बढ़िया है, ऐसे आपके पिता को भी देखना था। चलो अब तो हो गई। गुरुजी की कथा से अच्छी गुरुजी के पास एक और चीज है, ह्यूमर। क्यों, मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है कि गलत है? भैया बताओ, सही है? भैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हो। दिन भर कर बातें हम फिर भी। गुरुजी कथा करने के साथ साथ एक और चीज है जो वो बहुत करते हैं, मजाक। महाराज जी वाइब मैच हो रही है थोड़ी सी। महाराज जी आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, हम तो लगाती रहते हैं, तो अनुभव आप पहली बार लगाए हैं? मैं तो ऐसा पहली बार लगा है। बचपन में आपके पिताजी ने सवाल नहीं दिलाया था आपको? वो बचपन में था ना। अरे तो अभी भी चलते हैं ना बचपन में, काहे बूढ़े हो रहे हो? गुरुजी खुद अभी भी अपने बचपन को एंजॉय करना चाहते हैं और दूसरों के बचपन को शेर से खत्म करवाना चाहते हैं। राधे राधे। मुझे पूछना था, जैसा कि आप सुबह वहाँ पर हमको बोल रहे थे कि मुर्गा ये सब नहीं खाना चाहिए। हम लोग के शरीर में भी भगवान रहते हैं। हाँ। तो हम लोग जो मुर्गा खाते हैं तो भगवान चाहते होंगे तभी ना खाते हैं। अच्छा, तो आप कभी अपने आप को जंगल ले जाओ और अपने आप को शेर के हवाले कर दो, शेर आपको खा जाएगा। और ये मान लेना कि ये भी भगवान करा रहा है। ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है। क्या कन्फर्म किया आपने कभी? हो सकता है आपकी माँ झूठ बोल रही हो। गोरी फिर की बड़ोगी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ